मैं हूं दिलीप सथवारा और वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कॉरपोरेट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब आई मीन सोशल मीडिया पोस्ट आती है, एक फेस्टिवल पोस्ट, क्राउजल, तो कौन सा किस टाइप का फॉर्मेट होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख देख रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ पोस्ट, तो सोशल मीडिया में इतनी पोस्ट जाती है, रील को छोड़ के ग्राफिकल इतनी पोस्ट जाती है। एक होता है फेस्टिवल, फेस्टिवल जो हम ग्रेट करते हैं। ब्रांड, लेट्स से ब्रांड है तो ब्रांड उसके कंज्यूमर्स को ग्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स पोस्ट बनाती है। एक है सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट यानी कि ऐसी पोस्ट जो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में है। एक है क्राउजल, क्राउजल यानी इंफॉर्मेटिव पोस्ट, उसके बाद ग्रेट पोस्ट, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चालू करते हैं फेस्टिवल पोस्ट। तो फेस्टिवल पोस्ट मैं आपको एक काम करता हूँ, फेस्टिवल पोस्ट लास्ट में सिखाता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया वो पोस्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने डिज़ाइन करी है और इसके हमारे 2 तो ट्रेनिंग सेशन भी आ गए हैं सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने में, राइट। तो जैसे मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी ओपन कर रहा हूँ, जैसे मुझे एक मस्त पेज है फाउंडर करके, FOUN सिर्फ DR। तो ये पेज है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इन लोग बहुत मस्त कंटेंट डालते हैं इन लोग, राइट। तो लेट्स से ये एक सोशल मीडिया पोस्ट हो गई। तो इन्होंने बहुत मिनिमल और एलिगेंट रखा है कि व्हेन यू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग द एनर्जी फाइंड्स यू, राइट। तो इस टाइप की ये कोट पोस्ट है। तो ये लोग बहुत इस टाइप की पोस्ट बनाते हैं, एकदम सिंपल एलिगेंट। और जैसे मैं कोई ब्रांड के लिए ओपन करता हूँ, लेट्स से अभी IPL चल रहा है, IPL का जो स्कूल, KUHL, कूल करके, KUHL, सॉरी, KUHL करके एक फैन की ब्रांड है जो फैन मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए ये हो गई इनकी पोस्ट, फैन प्रोडक्ट लिखा, क्रिएट समर सेल, देखो। तो नहीं, ये पोस्ट नहीं, इसको क्राउजल बोलेंगे, इसको रील बोलेंगे। चालू रखिए, मैं एक पोस्ट ही दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये फेस्टिवल पोस्ट है, राइट। तो फेस्टिवल पोस्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक पोस्ट, ग्राफिकल पोस्ट, ग्राफिकल पोस्ट, ये रही। तो ये देखिए ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है, एक सिर्फ ग्राफिकल पोस्ट है कि हमारा क्रिएटिव लोगो वो हैशटैग वैशटैग आ जाता है। और कोई छोटी ब्रांड है तो छोटी ब्रांड क्या होता है, उसका नंबर भी डालते हैं, उसका एड्रेस भी डालते हैं। छोटी ब्रांड ये करती है और बड़ी ब्रांड्स ये नहीं करती है। बड़ी ब्रांड सिर्फ अपना लोगो डालती है। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया पोस्ट, जो हमने ऑलरेडी डिजाइन भी किया था, हॉस्पिटल वाला, वो ब्रेकिंग द एज बैरियर वाला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्राउजल, तो क्राउजल क्या होता है, तो जैसे मैंने ये फाउंडर वाला पेज आपको दिखाया ना, तो इसको क्राउजल बोलेंगे। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो और भी पेजेस आते जाएंगे, उसकी हिस्ट्री आएगी। तो अगर मुझे कोई ऐसा टारगेट ऑडियंस है ऐसा कि जिसको मुझे मेरी एक स्टोरी दिखानी है, मुझे अपना एक क्या बोलते हैं, एक टाइमलाइन दिखानी है कि मैंने पहले ये किया था, फिर ये किया था, ये किया था, मैं ये स्टेज पर पहुंचा। या फिर मेरा एक ऐसा कंटेंट है जिसका बहुत सारा पोस्ट है, मतलब यानी कि उसका बहुत सारा डेटा है, कंटेंट है, तो मैं उसको वन बाय वन में ऐसे पोस्ट कर सकता हूँ। और भी मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ, जैसे ये है, देखिए। तो ये क्राउजल मेजोरिटी बहुत लोग फॉलो करते हैं, उससे आप बहुत कुछ चीज़ें एक ही पोस्ट में कर सकते हैं। अब उससे आगे आते हैं ग्रिड पोस्ट। तो ग्रिड पोस्ट पहले बहुत यूज़ होती थी, अब बहुत कम यूज़ होती है और उसको यूज़ करना भी नहीं चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। ग्रिड पोस्ट इंस्टाग्राम, तो आपने देखा होगा इस तरीके की पोस्ट, एक ही डिज़ाइन उसके मल्टीपल डिवाइड्स करते हैं, तो इसको बोलेंगे ग्रिड पोस्ट। ये देखिए एक ही डिज़ाइन में, पर इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको एक साथ 3-3 अपलोड करने पड़ेंगे। जब भी आपने ब्रेक किया, आपने ये देखिए, जैसे इसमें ये सब ये कलर मेथड में है। अब जैसे एक और यहाँ पर कोई अपलोड होगा, यहाँ पर फोटो, तो ये वाला नीचे आ जाएगा और ये दो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा जो डिज़ाइन है वो ब्रेक हो जाता है, वो अपने लाइफ टाइम कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हम जनरली यही प्रीफर करते हैं कि ग्रिड पोस्ट कम से कम यूज़ करें। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो ही यूज़ करिए। जैसे ये वाली ग्रिड पोस्ट है, ये यूज़ कर सकते हैं, ये ठीक ठाक है। ये देखिए इस टाइप का।
तो ये क्या है, ज़्यादा ग्रेड है। ज़्यादा ग्रेड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई ऊपर-नीचे होता है तो भी एक टाइप का थीम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है? तो अब उससे आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ रेशियो? तो रेशियो क्या होता है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका हमें रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि पोस्ट की जो साइज़ थी वो पहले 1:1 की थी, अब वो 4:5 की है इंस्टाग्राम के लिए और ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया के लिए। तो कुछ-कुछ सोशल मीडिया से उसमें भी 1:1 ही जाती है, राइट? अब स्टोरी साइज़ है 9:16 और प्रेज़ेंटेशन की साइज़ है 4:3 और 9:16। तो रेशियो को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम कोरल ड्रॉ में आते हैं, तो आपको समझाता हूँ मैं। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए साइज़ कितना भी है, जैसे 3:3 है, तो इसका जो हम रेशियो देखेंगे, तो रेशियो क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि हाइट और विड्थ सेम है। वो कैसे होगा? ऐसा, लेट्स से यहाँ पर 3 और उसके नीचे और 3 और बीच में एक लाइन मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा। तो इसको बोलेंगे 3, ओके, तो इसको बोलेंगे 1:1 रेशियो, राइट? ये वाला। तो इसमें 3 है, 3 इंटू सॉरी 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 ही आएगा, तो यानी कि इसका रेशियो है 1:1। अब लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6, राइट? तो अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इसका रेशियो क्या आएगा? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इसका रेशियो आया 2:1। तो जब मैं इसकी लेट्स से मैं इसको करके भी दिखाता हूँ। ओके, तो इसका जो विड्थ है वो 6 और इसका हाइट रखेंगे 3। देखिए, तो जब ये मेरा स्क्वायर है इस टाइप का, इसको कलर फिल कर देता हूँ, तो इसका जो रेशियो है वो 6/3 है। तो 6/3 भी बोल सकते हैं इसका रेशियो, या फिर इसका रेशियो 2/1 भी बोल सकते हैं। तो हमें 2/1 ही फॉलो करना है, राइट? जो बेसिक रेशियो है, जो मिनिमम जो डिवाइडेबल नहीं है वहां तक चले जाना है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यूं 3 कर देता हूँ, नीचे 6 कर देता हूँ। तो ये मेरा रेशियो क्या है? 3/6। तो लेट्स से मेरा यहाँ कितना आता है? 3, यहाँ पर 6। तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो मैं यहाँ 3 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू 1। आपको समझ आ रहा है ना? इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 का रेशियो आएगा। तो इस तरीके से रेशियो आता है। अब मुझे सोशल मीडिया के जो फिलहाल का रेशियो है 4:5 का है, पर 4:5 का तो मेरा पिक्सल बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3। तो मैं जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाऊंगा वो 12/15 में बनाऊंगा, राइट? और जो मेरी स्टोरी साइज है वो क्या है? 9:16, ये वाला। तो अगर मैं कोई स्टोरी बनाता हूँ तो जनरली कोई फेस्टिवल ज़्यादातर स्टोरी लाइन में भी बनाया जाता है। तो स्टोरी ये साइज़ होती है, जो हम इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड करते हैं या व्हाट्सएप पे स्टोरी अपलोड करते हैं, तो वो ये साइज़ की होती है, राइट? ओके। अब उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा था रेशियो। अब उससे आगे बढ़ते हैं फेस्टिवल पोस्ट। फेस्टिवल पोस्ट 2 टाइप्स की होती है। तो एक होती है क्रिएटिव और दूसरी है नॉर्मल वाली। वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरीके की प्रेफर करते हैं। अगर क्लाइंट का बजट अच्छा है तो आप उसको क्रिएटिव पोस्ट दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल वाली दीजिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए। लेट्स से हमने एक रैंडम लोगो बनाया है, डिजाइन लाइव सीआरएम सॉफ्टवेयर। लेट्स से हमारी एक सीआरएम कंपनी है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, है नहीं कुछ ऐसा, पर एज्यूम कर लीजिए। तो मुझे अगर हमारे कंज्यूमर को विश करना है तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक मैं नॉर्मल ग्राफिक्स यहाँ पर रखूँगा और दूसरा मैं यहाँ पर क्रिएटिव रखूँगा। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर जनरली क्या करता है कि कंपनी का सेल्स बढ़ाता है। तो मैंने क्या किया है कि दिवाली है तो मैंने रॉकेट यूज़ कर लिया और ऐसे रॉकेट को धीरे-धीरे ऊपर जाते हुए दिखाया। यानी कि एक चार्ट दिखा दिया कि जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उसका जो चार्ट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सेम मैंने रॉकेट अलग-अलग रॉकेट दिखाकर ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो ग्रो होता है। अब इसमें आप इसमें जो विशिंग लाइन देखेंगे ये चैटजीपीटी से ही उठाया जाता है। तो इसमें विशिंग यू अ दिवाली फिल्ड विथ लाइट जॉय एंड टुगेदरनेस, बस सिंपल एंड सॉर्टेड। पर इसमें देखिए, दिस दिवाली स्काई रॉकेट योर सेल्स विथ TDLCRM हैशटैग हैप्पी दिवाली। तो ये वाली क्रिएटिव फेस्टिवल है, ये वाली सिंपल है। तो बना तो हम दोनों ही सकते हैं, पर हमें जनरली क्रिएटिव पोस्ट ज़्यादा शूट करनी है। तो दोनों कैसे बनानी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं फ्री पिक यूज़ कर रहा हूँ।
और मैं यहाँ पर लिखूंगा दिवाली पोस्ट। ये देखिए, तो ये दिवाली आ गई। बस, तो आपको ये इन सब पोस्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपका लोगो डालना है, टैगलाइन डालना है, लिखना है, बात खत्म। ये देखिए, है ना? तो ऐसी आपको फ्री पिक में बहुत सारी डिज़ाइन्स मिल जाएगी, आपको उठानी है। एक बात हमेशा याद रखिए, गुड डिज़ाइनर कॉपी करता है, कस्टम डिज़ाइन नहीं करना है। तो फेस्टिवल पोस्ट है दिवाली की, तो ये आप कस्टम नहीं बना सकते। आई मीन बना तो सकते हैं, पर इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों बनाना है? क्योंकि फेस्टिवल तो एक ही दिन के लिए यूज़ होने वाला है ना। वो भी ब्रांड स्टोरी पे लगाएँगे बस, और वो एक दिन की स्टोरी के लिए हम 4-5 घंटे की मेहनत क्यों करें? है ना? अगर क्रिएटिव पोस्ट है तो मेहनत करें, अदरवाइज़ ना करें। तो ऐसा टेम्पलेट उठाना है। तो आप फ्री पिक से उठा सकते हैं। कोई भी इसमें से आपको टेम्पलेट अच्छा दिख रहा है, जैसे कोई ऑफर का पोस्ट है, तो यहाँ से उठाइए, इसको कॉपी करिए, टेक्स्ट चेंज करिए, यहाँ पर लोगो मर्ज करिए, दे दीजिए। बस, बेस्ट, और कुछ नहीं करना है। ये मस्त ग्राफिक्स है यार। इतना अगर मैं कस्टम बनाने चाहूँगा, कितने दिन लग जाएँगे। आई मीन ये दिया तो उठाया हुआ है, अगर दिया भी कस्टम बनाऊँगा तो बहुत घंटे चले जाएँगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ लोगो, यहाँ लाइन चेंज करनी है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डाल दो, दे दो। ठीक है? अब क्रिएटिव पोस्ट कैसे बनानी है? तो ये वाली पोस्ट कैसे बनाई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। विंडोज़ शिफ्ट एस से मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मैक है आपके पास तो मुझे पता नहीं, मैक हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो अगर मुझे इस टाइप की ग्राफिक्स पोस्ट बनानी है तो मैं सबसे पहले एक स्क्वायर लेता हूँ। मैं आपको ये बहुत जल्दी-जल्दी में सिखा रहा हूँ, क्योंकि फेस्टिवल पोस्ट बहुत बेसिक, मतलब बहुत आराम से बनती है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में एक-एक एलिमेंट सिखाऊँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा ग्राफिक्स है, राइट? ये देखिए, मैं इसका ग्रेडियंट कॉपी कर रहा हूँ, राइट? तो अब देखिए, ये मेरा ग्रेडियंट आ गया है। अब मुझे पीछे क्या चाहिए, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड 0-0 कर देता हूँ। अब मुझे एरो चाहिए ये वाला, तो मैं ये 2 पॉइंट लाइन, यहाँ से मैं 1 पॉइंट ऊपर लूँगा। इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, 2 नहीं 5, राइट? अब एक साइड का एरो है, वो अपर एरो है, देखो नीचे आया, तो इसको क्या करेंगे, फ्लिप, आ गया। अब पीछे का बैकग्राउंड को लॉक करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पर नीचे जाएंगे और इसको कंट्रोल प्रेस करके नीचे लाएंगे, राइट, डन। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा और यहाँ पर आ गया। इन दोनों को सी सी मतलब सेंटर में प्रेस कर देता हूँ, डन। अब मुझे क्या करना है, ऊपर लोगो, बीच पीछे ये जो फायर क्रैकर्स की इमेज है, तो मुझे क्या करना है, फायर क्रैकर्स लाने हैं, फायर क्रैकर्स इमेज, इमेज, राइट। तो मैं फायर क्रैकर्स की इमेज पीछे कहीं से लाऊंगा। ये देखो, ये मुझे एक मिला, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। तो ये एक, और इसको ही डुप्लीकेट लेंगे, इसको ही डुप्लीकेट लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, छोड़ दें। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मैंने जैसे ही आपको सिखाया है, इन तीनों को ग्रुप कर देंगे और स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करने से क्या होता है, ब्लैक कलर चला जाता है, आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा लाइट चाहिए, इतना हाईलाइट नहीं करना है, तो ये आ गया मेरा स्क्रीन। और ये जो मेरा एरो है उसको शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले लेंगे, डन। तो पीछे फायर क्रैकर्स आ गए। अब मुझे ये रॉकेट चाहिए, राइट, तो मैं लिखूंगा रॉकेट पीएनजी, आगे दिवाली लिखूंगा वरना कोई और रॉकेट आ जाएगा। ओके, तो दिवाली रॉकेट का मुझे पीएनजी चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले कोई पीएनजी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी मुझे। तो मुझे यहाँ पर रॉकेट ढूंढने हैं, दिवाली रॉकेट। थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, कस्टम पोस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी उसमें नहीं लगता है। तो मुझे यहाँ पर भी मैं देख लेता हूँ, दिवाली रॉकेट पीएनजी, दिवाली रॉकेट, दिवाली रॉकेट। ओके, ओके, तो मुझे सिर्फ एक अच्छा रॉकेट लाना है कहीं से भी, और कुछ नहीं चाहिए, बस। ओके, तो रॉकेट में दो जगह से ला सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ला सकता हूँ और फ्री पिक में भी लिखा सकता हूँ दिवाली रॉकेट। तो यहाँ से भी आपको रॉकेट मिल जाएंगे, रॉकेट रॉकेट रॉकेट।
ये देखो यहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, और अगर यहाँ से भी उठा रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप फोटो आप कहीं से उठा रहे हैं तो भी ठीक है। अब लेट्स से ये वाला है, तो इसको मैं डाउनलोड पीएनजी करूँगा। ओके, डाउनलोड हुआ, नहीं हुआ, ये रहा। स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, ये लोग ऐसा दिखा रहा है, तो अभी होगा ही, बोल रहे तो। ओके, ये देखिए यहाँ पे मेरा रॉकेट आ गया, तो मुझे यहाँ पर रॉकेट डालना है। तो रॉकेट को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सीधा करूँगा। ये देखिए थोड़ा रॉकेट अलग है, डिफरेंट, क्योंकि शायद वो मैंने कहीं और से दिया हो सकता है, फ्री पिक से या फिर ऐसा कुछ। अब मैं इसको फ्लिप करूँगा, और मुझे ये रॉकेट कैसा चाहिए, एकदम स्ट्रेट, सीधा। सीधा रॉकेट कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये देखिए, इसका सेंटर पॉइंट मुझे कहाँ लेना है, यहाँ, और मैं इसको रोटेट करूँगा इतना। डन हो गया। थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा पास। डन। तो ये आ गया मेरा रॉकेट, राइट। तो पहले कहाँ है मेरा रॉकेट, नीचे, फिर धीरे से ऊपर, नहीं थोड़ा ऊपर लेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर कंट्रोल आर आर आर। डन। और एक आर। तो ये जो रॉकेट है लास्ट वाला, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, फिर मैं बारी बारी से सारे सिलेक्ट कर लूंगा, और शिफ्ट ए, एक रह गया, इसको भी लेना है, यहाँ से ले लेता हूँ। तो इसको मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, ये क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो इन सबको मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, और ये वाला थोड़ा अलग से आया था, ठीक है, ये वाला ले लिया, शिफ्ट ए। डन। तो सब लाइन में आ गए। अब मुझे सबको क्या करना है, ग्रुप करना है, और यहाँ से दूंगा मैं शैडो, इस तरीके से। डन। तो देखिए हो गया। फिर आपको ये भी मिल जाएगा, हैंगिंग दियास, ये दिया के बीएनजी मिल जाएंगे। तो आपको इस तरीके से फेस्टिवल पोस्ट बनानी है। जनरली अब इसमें आ गए तो लोगो और वही सब रखना है, तो ये सेशन लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं बस यहाँ पर इतना आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप सब, आपको पता ही है कि जो इंस्टाग्राम की पोस्ट हमने बनाई थी, उसमें कैसे लोगो प्लेस करते हैं और कैसे सब रखते हैं, वैसे ही आपको रखना है, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पूरा करते हैं। होप आपको सीखने को मिला होगा, और अगले वाले लेक्चर में हम इससे भी और डिटेल में आपको चीज़ें सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।